और चलिए अब बात करते हैं दो टूक में। देश में चुनावी सरगर्मी के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीए को लेकर बड़ी खबर सामने आई है और वो ये कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इसे नोटिफाइड कर सकती है, यानी कि चुनाव से पहले ये कानून लागू हो सकता है। गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो इस कानून के नियमों को जल्द ही लागू किया जा सकता है और संभावना ये जताई जा रही है कि जनवरी या फरवरी में ही कानून को लागू कर दिया जाएगा। और अब इस खबर के सामने आने के बाद एक बार फिर पूरे देश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जहां विपक्ष खासकर मुस्लिम नेताओं ने एक बार फिर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है। विपक्ष सीए को जहां बीजेपी का चुनावी हथकंडा करार दे रहा है, तो वहीं बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि कानून को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। दो टूक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको बयान सुनाते हैं। भारत सरकार सीए लागू करना चाहती है तो ये ताखीर किया हुआ फैसला है और इसको बहुत पहले ही लागू कर दिया जाना चाहिए। और मैं ये बात भी वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि सीएए कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। ये कानून उन लोगों के लिए है जो हिंदुस्तान से बाहर के लोग हैं और यहाँ रह रहे हैं और उनको शहरियत यानी नागरिकता नहीं मिली है। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीए लागू होने की संभावना ने विपक्ष का पारा हाई कर दिया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विपक्ष एकमत हुआ भी नहीं था कि सीए का शोर अब सियासी गलियारों में सुनाई देने लगा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी का सीए वाला दाव 2024 में विपक्ष पर भारी पड़ने वाला है? दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के ये बड़े सवाल। मोदी का सीए वाला एक्शन, विपक्ष में टेंशन। चुनाव से पहले सीए आएगा, विवाद गहराएगा। कानून पर बवाल, लखनऊ से दिल्ली तक उबाल। मंदिर के बाद सीए की बारी। बीजेपी की चुनावी तैयारी, सीए होगा नोटिफाई, विपक्ष में टेंशन हाई। तो तमाम जो गेस्ट हैं वो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे बीजेपी से प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीसम जैदी जुड़ेंगे कुछ समय में, एसपी से प्रवक्ता है। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्म गुरु है। वहीं फाजिल अहमद जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फाजिल अहमद साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने देखा विपक्ष जो है लगातार इस बात को लेकर ये कह रहा है कि अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है भारत में। सीए कानून जिस तरीके से आ रहा है, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है अल्पसंख्यकों पर, जो भारत में अल्पसंख्यक है, उन पर अत्याचार हो रहा है? देखिए, अत्याचार तो यहाँ हर गरीब पे हो रहा है, दलित पे हो रहा है, पिछड़ी जाति पे हो रहा है। अभी बीएचयू के अंदर 2 हिंदू लड़कियों का बलात्कार हो गया, फोटो खींचा, वीडियो वायरल हुआ। 4 महीने तक बलात्कारी और अपराधियों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की। जिस तरह से ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन ड्राइवर, फाजिल जी, एक बार आपको रोकना चाहूंगी, सीए के संदर्भ में मैं आपसे पूछ रही हूँ। बोलापन के बातें केवल इन लोगों को करना है, कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो देश की जनता को नागवार गुजरता है और वो लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, आम नागरिक परेशान है इन लोगों से, आम जनता बहुत परेशान है इन लोगों से। सीए को लेकर यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, अगर सीए जिस तरीके से लागू होगा, क्या आपको लगता है उससे कोई डर, उस तरीके से कोई भय? मैं तो पिछले 7-8 साल से सीए के बारे में सुन रहा हूँ। अभी तक सरकार ने कुछ स्पष्ट ही नहीं किया कि वो क्या कानून है और कैसे लागू करेंगे। जब बंगाल का चुनाव आता है तब कहते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट का चुनाव आता है तब। दिल्ली का चुनाव जब हुआ था तो बहुत से लोगों को नागरिकता दे दी गई थी, सर्टिफिकेट बाकायदा दे दिया गया। कानून अभी बना नहीं, पास नहीं हुआ, उसकी कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुई और बहुत से दिल्ली में लोगों को सर्टिफिकेट, नागरिकता प्रमाण पत्र दे दिया गया। क्या देश कैसे चल रहा है,
ये समझने से परे है कि जब आपने कोई नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं किया और दिल्ली के इलेक्शन से पहले कुछ लोगों को आपने तो नागरिकता का प्रमाण पत्र बांट चलिए दिया इस बात का जवाब ले लेते हैं आनंद दुबे जी से। आनंद जी, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि सीए को कोई रोक नहीं सकता, सीए को कोई रोक नहीं सकता या मोदी को कोई रोक नहीं सकता। जी देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, माननीय अमित शाह जी ने सदन के पटल पर भी और सदन के बाहर भी स्पष्ट किया कि सीएए जो है वो देश का कानून और इसे लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। सीएए नागरिकता देने का कानून है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने का कानून है। जो भी हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, ईसाई हो, जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए और मजबूरी में उनको अपना घर परिवार लेकर वहां से भागना पड़ा, वो भारत आए और 2014 तक इसके पहले जो आए हैं उनको नागरिकता भारत की दी जाएगी। इसमें कौन सी गलत बात, कहां कोई गलती है? भाई जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, वो आया है, उसे नागरिकता दे रहे हैं। भाई हिंदू अगर भगाया जा रहा है, अगर मान लीजिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और, तो कहां जाएगा? सिख है तो कहां जाएगा? जैन है, बौद्ध है तो कहां जाएगा? चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन विपक्ष लगातार इसको चुनावी स्टंट करार दे रहा है। मेरा भी ये सवाल बनता है कि इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीए ठंडे बस्ते में क्यों था? नहीं, देखिए हर चीज का एक समय होता है और जब समय आता है तो वो चीज होती है। इसी तरह हम पे कहा जाता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दिया, निमंत्रण दे रहे हैं तो बता नहीं पा रहे हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। 370 पे भी लोग कहते थे देश हिल जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। 370 लागू हुआ और आज धूमधाम से चल रहा है और हटा, और उसके बाद धूमधाम से चीजें चल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 तलाक कहा, लागू किया। हम जान रहे थे भाजपा जो कहती है वो करती है। अरे सुन लो भाई, सुन लो 3 तलाक कानून को खत्म किया। जो है ना, पूरा एक पैकेज है इन लोग के पास। इन लोग के अरे पास भाई एक आप पैकेज है, वो पैकेज लेके बैठते हैं। पैकेज लेके टीवी जैसा बैठते हैं पैकेज ना, होता है ना, आप तो दूसरों से पैकेज लेके टीवी बैठते हैं। पास एक पैकेज होता है, आप तो दूसरों से पैसा लेके टीवी बैठते हैं ना, पैकेज लेके। आप जैसे लोगों को पैकेज पर रखा जाता है के साथ हीटर फ्री कि मुसलमानों के नाम पे लोगों को बरगलाए, मुसलमानों के नाम पर लोगों को ठगे, और आप जैसे लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, तो आप लोग यही काम करेंगे। और मैं देखिए, मैं इस तरह की डिबेट करता नहीं हूँ। चलिए बिल्कुल आचार्य राज मिश्रा के पास चलते हैं। आचार्य राज मिश्रा से भी जान लेते हैं कि आचार्य राज मिश्रा जी, अगर बात करें तो इन 3 देशों के जो अल्पसंख्यक हैं वो भारत आ सकते हैं, उनको नागरिकता मिलेंगी जो भारत आए हुए हैं। ऐसे में क्यों इतना हो रहा है कि मुस्लिम समाज में इस समय एक डर है, ये बार बार विपक्ष कहता है? देखिए, सबसे पहले तो दीपशिखा जी एक चीज ध्यान देने वाला है जी। मैं जिस प्रकार से फाजिल अहमद जैसे जो लोग हैं केमिस्ट्री के पेपर में मैथ लेकर के आते हैं, वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? सीधा एक श्री रामचरितमानस की चौपाई में यहाँ पर कोट करना चाहूंगा फाजिल अहमद जैसे लोगों के लिए कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चलेना, इनका काम है झूठ ही बोलना। इनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है, झूठ बोलना। आपने सीए पर बात किया है, एक जवाब नहीं दिया है सीए पर। अच्छा, सबसे पहले इनसे एक प्रश्न पूछ लीजिए, विपक्ष से नहीं आ रही इनकी, जरा आवाज साफ और चाहे फाजिल अहमद जैसे प्रवक्ता जो यहाँ मुस्लिम को रिप्रेजेंट आवाज नहीं आ रही है, आवाज जरा साफ करा दीजिए। हैं उनको सबसे पहले आवाज नहीं आ रही है बाबा, बाबा आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा उसको साफ कीजिए। को क्या दिक्कत है सीए से? भाई सीए से भारत के मुस्लिम का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब भारत के मुस्लिम का कोई लेना देना ही नहीं है तो आप छाती पीट करके दुनिया में ये ढिंडोरा पीट करके देश में बवाल क्यों उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं? कुल मिलाकर के क्योंकि देश में शांति है, देश इस टाइम पर चांद के जो दूसरा छोर है उस तरफ जा रहा है, देश इस टाइम ब्लैक होल का पता कर रहा है, देश टाइम सूर्य के बारे में रिसर्च कर रहा है, और उसी के साथ देश शांति से क्यों चल रहा है वो इनकी वास्तविक पीड़ा है।
जिस कारण से आकर के अरे कहाँ शांति से चल रहा है? बीएचयू में हिंदू लड़की का बलात्कार हो दुनिया गया, की नौटंकी करने का हिंदू प्रयास लड़की का करते हैं। आप क्या कह रहे हैं? बीएचयू के सुन अंदर लीजिए, शांति कहाँ है देश में? बिल्कुल पूरे ड्राइवर सड़क पे है, पूरा बिल्कुल गलत है, गाड़ियां बंद है, सब्जी इतनी महंगी फाजिल हो जी गई। आपके पास आती हूँ। देखिए मैंने बीजेपी से भी सवाल पूछे जो पूछने बनते थे। एक सवाल मैं फाजिल जी आपसे पूछूंगी। आचार्य जी 1 मिनट का समय मुझे दीजिए। फाजिल जी से सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। फाजिल जी लगातार आप लोग ये कहते हैं, आप लोग नहीं, मैं इसमें कोट करना चाहूंगी, जो बाकी विपक्षी दल हैं वो ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महात्मा गांधी ने सन 1948 में ये कहा था कि जो भारत का होगा भले वो 100 साल बाद भी वापस आ जाएगा, उसे नागरिकता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनके आदर्शों के भी तो ये बिल्कुल विपरीत है। जिस तरीके से विरोध यहाँ पर विपक्षी पार्टियां करती है, काले बिल्ले पहनकर आ जाती है, तो कभी इसे संविधान की आत्मा के विरुद्ध बताती है। देखिए, भारत जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बहुत से मुसलमान जो यहाँ से गए वो पाकिस्तान में प्रताड़ित हैं, वहां महाजिर उनको कहा जाता है। उसमें बहुत से लोग हैं जो भारत वापस आना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कोई कानून बना रहे हो, भारत का नागरिक अगर उधर चला गया तो मुसलमान पाकिस्तान चला गया, अगर वापस आना चाहता है तो इनको इतनी तकलीफ क्यों होती है? इतने मुसलमान को जोड़ देना। भारत का संविधान, भारत में अगर हिंदू भारत का संविधान ये अधिकार देता है तो पूरी अरब कंट्री खुली है, कोई भी कानून देश के अंदर वहां भी आप तो वही काम कराएंगे। धर्म मजहब के भेड़ चराने, बकरी चराने नहीं वाला बन सकता है, लिंग भेद पर नहीं बन सकता है, रेशियल वैल्यू पे नहीं बन सकता है, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद। ये हमारा संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, वो संविधान कहता है कि नागरिकता देने में या ठेका लेके बैठे हुए हैं क्या? आनंद जी आपसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक अनुरोध करना चाहूंगी कि फाजिल जी कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुन लीजिए। आपके पास भी आऊंगी, मैं आपसे भी समय लूंगी। चलिए आनंद जी आप ही के पास आ जाती हूँ। आनंद जी आपसे मेरा ये सवाल, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है जब से सीए आपने पारित करवाया था, तभी से विपक्ष का ये आरोप है, जब से सीए का मुद्दा गरमाया है, आज नहीं आज से बहुत साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, कि ये सिर्फ बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी हिंदू वोट और गैर मुस्लिम वोट जो है वो अपने बढ़ाना चाहती है, इसीलिए ये जो कानून है वो लागू होगा। ये विपक्ष के सवाल थे। नहीं देखिए, विपक्ष को बोलने दीजिए। नहीं देखिए, वोट तो मुसलमान भी बीजेपी को देते हैं, शौचालय बना रहे हैं, घर दे रहे हैं, मुसलमान बीजेपी को नहीं देते, स्कीम्स चल रही है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, मुसलमान बीजेपी को नहीं देते, एक समान व्यवस्था है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। मुसलमान क्या, लेकिन जो फजील अहमद जैसे फजूल लोग बैठते हैं, फजूल की बातें करते हैं। आनंद जी जरा आप थोड़ा सा यहाँ पर नाम है उनका, नाम को लेकर मत ऐसा कीजिए। मुसलमान भी बीजेपी को वोट देते हैं, बात यहाँ वोट की नहीं होती है, बात न्याय की होती है, संविधान की होती है। सरकार को संविधान से काम करना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए। मानने को तैयार नहीं है, ये किस मुसलमान की नुमाइंदगी करते हैं? देश में दानिश अली को आप मंत्री बनाए ना। आचार्य राज मिश्रा जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आचार्य राज मिश्रा जी आप कहिए, आप दोनों के पास में आते हो क्योंकि यहाँ पर तापमान कुछ ज्यादा ही गर्म हो चुका है। आचार्य राज मिश्रा जी टीवी पे बैठ के बरगलाने की कोशिश करते हैं। दीपशिखा जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब 1920 के अंतर्गत जब इस प्रकार की बात लेकर के जब देश का बंटवारा हुआ था, स्पेशली देश के 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, देश के बंटवारे के समय इस प्रकार की परिस्थितियां हुई थी कि जो लोग अभी तक वहां रह गए हैं उसमें बाकायदा ये रखा गया था कि जो हिंदू है या जो क्रिश्चियन है, देश सबसे पहले धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया था। जिन लोगों को भारत नहीं चाहिए था वो यहां से पाकिस्तान गए थे, जो मुस्लिम भारत में रह गए उनका पूरी तरह से भारत में सम्मान किया गया। अब दूसरी बात यह है, जो वहां हिंदू रह गए थे माइनॉरिटी में, जो बुद्धिस्ट रह गए थे, जो जैन रह गए थे, जो सिख लोग रह गए थे, उनको बाकायदा कहा गया कि वो भारत में आ सकते हैं, उनके ऊपर जो 1920 का पासपोर्ट एक्ट है वो लागू नहीं होगा। अब ऐसी कंडीशन में वो आ तो गए, यहां आकर के उनको सिटीजनशिप कैसे प्राप्त हो, उसके लिए एक छोटा सा प्रावधान छोड़ा गया था। और प्रक्रिया है यहाँ पर जो 2019 में हुआ है,
सिर्फ उनको सिटीजनशिप देने का। भाई वो आ जाए, ये पहले भी कहा गया था कि अगर वो आएंगे तो 1920 का जो पासपोर्ट एक्ट है वो उन पर लागू नहीं होगा। अब वो यहां पर पहुंच गए, सिटीजनशिप उनको कैसे मिले? तो सिर्फ जो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल है सिर्फ उसको क्लियर करती कि भाई जो आ चुके हैं या जो आ गए हैं उनको सिटीजनशिप दिया कैसे जाए। तो इसमें यहां पर रह रहे मुसलमानों का कोई लेना देना ही नहीं है भाई। ये मुसलमानों को लेकर के सिर्फ यहाँ रोना रोते रहते हैं, देश में दंगा भड़काने का प्रयास करते हैं। जब यहाँ के मुसलमान कोई संबंध ही नहीं है तो फिर काहे इतना छाती पीट रहे हो भाई यहाँ बैठकर? फाजिल जी, आपसे मेरा एक सवाल है यहाँ पर जो रहेगा वो ये कि बीजेपी ने अपने जो मैनिफेस्टो में सीए को लेकर वादा किया था, उसी के आधार पर जनता ने वोट दिया, उसी के आधार पर फिर आगे कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, अब उसे लागू किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जनता का भी तो जनादेश है ना। 5-6 साल हो गया। देखिए, हमको इन सब चीजों पर कोई हम डिबेट नहीं कर रहे जी। हम ये कह रहे हैं क्योंकि आपको इनके बारे में पता ही नहीं, आप डिबेट करेंगे क्या? फाजिल जी को बोलने दीजिए, आचार्य राज मिश्रा जी, सुनिए उन्होंने आपकी बात सुनी, 1 मिनट का समय उन्हें दीजिए। सिखा जी, आपको पेमेंट कुछ ज्यादा मिलता है इसलिए आप ज्यादा बोलते हैं। बात सुनिए, जितना आया था उतना ही पढ़े थे। अरे सुनिए आचार्य जी, सुनिए यूनिवर्सिटी पे कुछ दीक्षिका जी, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। सिर्फ कोशिश तो देखिए, भारत का संविधान ये चलिए आपके पास मैं पहुंचूंगी। मिसम जैदी जी इस समय हमारे पास सपा से जुड़ चुके हैं। मिसम जैदी जी, काफी लेट हो गए आप जुड़ने में, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि सीए को लेकर सपा का क्या रुख है, क्योंकि इससे पहले जब सीए पर आखिरी बार बात हुई थी, मीडिया में बात कर लें या समाज में बात कर लें, तब कहीं ना कहीं